तो कई बार मैंने जो देखा है लोग भूल जाते हैं कि कोई वैल्यूज़ भी हमारी हुँ, लाइफ हुँ, में हुँ, हुँ, ज़रूरी हुँ, हैं। हुँ, हुँ। रादर देन दे कॉन्संट्रेट कि भई बस सक्सेस मिल जाए, अच्छा, हाँ, किसी हाँ। भी तरीके कैसे से, मिल जाए? बाय हुक हाँ, और बाय क्रुक। ट्रू, ट्रू, ट्रू। इनफैक्ट कई बार हम अपनी वैल्यूज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ इस कर कर जाते हैं। लेते, वेरी ट्रू। मैं यही सोच रहा था हाँ, मैं, हाँ, हालाँकि हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है हाँ, हाँ, वैल्यूज़ पे, हाँ, हाँ। लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ा-सा शॉर्ट में पूछूँ कि व्हाट इज़ वैल्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल? हुँ, हुँ, हुँ। वैल्यूज़ हैं क्या? नहीं, ऐसे तो बहुत ही सिंपल है कि विद हुँ, सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, हाँ जी। ना, कि जिसका आधार आत्मा के गुणों पर भी हो सकता हुँ, है, लाइफ के भी कुछ ऐसे मूल्यों पर हो सकता हुँ, है हुँ, कि जो जीवन को कहेंगे कि एक सपोर्ट देते हैं, हुँ, जीवन को निखार देते हैं, है ना? हुँ, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु आपने कहा वो सही है कि हुँ, वो प्रैक्टिकल में लोग नहीं करते, है हुँ, ना? उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते और सोचते बस मुझे कैसे भी सक्सेस मिल जाए, है हुँ, ना? हुँ। तो अगर मैं वैल्यूज़ की एक डेफ़िनेशन आपसे पूछूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली वैल्यूज़? जैसे लोग कहते हैं कि रिस्पेक्ट इज़ अ वैल्यू हुँ। या फॉलोइंग द ट्रुथ इज़ अ वैल्यू। बट ये वैल्यूज़ आती कहाँ से हैं? नहीं, जैसे आपने डेफिनेशन का पूछा ना, मैं देखो आपको एक सिंपल डेफिनेशन हुँ, कि जो जीवन की वैल्यू को बढ़ाता है वह वैल्यू है, ओके। हुँ, यू नो, एज अ ह्यूमन व्हिच बीइंग। एड्स हाँ, जैसे इम्पोर्टेंस ना टू एज अ योर शिवानी, एज अ हुँ, गिरीश, हमारी वैल्यू को जो बढ़ाएगा वो मेरे में होगा तो वो उसको, और जैसे मेरे में हुँ, नम्रता है हुँ, हुँ, तो लोगों को और मैं अच्छा लगूंगा, है हुँ, ना? हुँ, मेरे में प्यूरिटी है तो पीपल विल लाइक मी मोर, हुँ। है ना? इस प्रकार की बहुत सारी बातें हमने ऑलमोस्ट 90 वैल्यूज पर चर्चा की है। तो हम ऐसे कह तो सकते हैं कि वैल्यूज़ हमारे संस्कार हैं, एक तरीके से? संस्कार तो वो नहीं, वैल्यू को संस्कार बना दो। ओके। हुँ। वैल्यू को इतना जीवन में लाओ, जैसे विनम्रता ही मैंने हाँ कहा, जी, हाँ जी। इतना हम नम्रता को लाते जाए, लाते जाए, लाते जाए कि अल्टीमेटली वो मेरा संस्कार बन जाए। हुँ, हुँ, भी बिल्कुल, पवित्रता को मैं इतना अपने में लाऊं, इतना लाऊं कि वो फाइनली मेरा संस्कार बन संस्कार बन जाए, है जाए। ना? हुँ, हुँ। तो अगर जैसे वैल्यूज़ को हम देखते हैं, कौन-सी ऐसी वैल्यूज़ हैं फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ़, जो आप सोचते हैं कि हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए? ऑल्दो हमारे पास वैल्यूज़ तो बहुत बहुत सारी सारी हैं है, लाइफ़ हाँ, में, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन क्या कुछ ऐसी वैल्यूज़ आप समझते हैं हाँ, कि हाँ, हाँ, ज़रूरी हाँ। हैं फॉर अ सक्सेसफुल चलो लाइफ़? ज़रूर, ये भी मैं आपको, नहीं, उससे पहले एक बात बताना हुँ, चाहता हूँ कि सक्सेस के लिए वैल्यू की आवश्यकता क्या हुँ, है ना? हुँ, व्हाट इज़ द नीड? हुँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, तो वो नीड क्या है कि वैल्यूज़ से आप में, है ना, एक फर्मनेस आती है। डिसिप्लिन। हाँ, हुँ, डिसिप्लिन आ हुँ, सकती है, एक फर्मनेस आ हुँ, सकती है। वैल्यूज़ से आप में फुलफिलमेंट भी आती है हुँ, हुँ, कि जो एक कहेंगे कि फाइनल गोल है सक्सेस का, हुँ, कि मुझे जो चाहिए वो प्राप्त हो गया, हुँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जो फुलफिलमेंट है वो हुँ, आम भी वैल्यूज़, हाँ जी। जनरल आप में हुँ, जितनी अच्छी वैल्यूज़ है, यू विल फील मोर फुलफिल्ड, हुँ, और जितना फुलफिल्ड होंगे वही सक्सेस है। हुँ, हुँ, दूसरा, कुछ वैल्यूज़ ऐसी है कि जो आपको सक्सेस में मदद करेगी। हुँ, जैसे उदाहरण के रूप में डिसिप्लिन, हुँ, आप डिसिप्लिन्ड होंगे हुँ, तो आपको सक्सेस में मदद मिलेगी। कंसंट्रेशन, हुँ, वह आपको सक्सेस में मदद करेगा। हुँ, ह्यूमिलिटी, हुँ, जहाँ भी जाएंगे आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, हुँ, रिलेशंस अच्छे होंगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। हुँ, हुँ, तो ऐसे वह वैल्यूज़ आपको सक्सेस में हेल्पफुल होगी। हाँ जी। कुछ वैल्यूज़ ये हो सकती है कि आज के ज़माने में, वर्तमान युग में कोई कहे कि भई वह तो एक वो अड़चन है, बैरियर हुँ, है। हुँ, एग्ज़ाम्पल के रूप में सत्यता, हुँ, कोई कहेगा वो तो सफलता के लिए वो एक बैरियर है। बिल्कुल, आज की हुँ, डेट में अगर आप कहीं जाते हैं और हुँ, आप अपना सच रखते हैं सामने हुँ, कि मैंने सपोज़ लेट्स से वन एग्ज़ाम्पल कि मुझे छुट्टी लेनी है हुँ, हुँ, ऑफ़िस हुँ, से, हुँ, हुँ, तो अगर मैं सच बोल दूँ कि आज ना मन नहीं कर रहा है ऑफ़िस करेक्ट जाने है। का या फिर आज मैं उठ नहीं हुँ, पाई हुँ, मॉर्निंग में, हुँ, और अगर हम यही सत्यता से अपने बॉस को हुँ, बोल बोल देंगे कि दे, ये चीज़ थी, तो शायद हो सकता है कि ताकि वो वो डिनाई उल्टा कर दें। डिनाई कर वो बोल देगा। देंगे कि अरे ये तो ऐसे ही ऐसे है, ही, हाँ, ये हाँ, बिल्कुल ही हुँ, इनडिसिप्लिन्ड है, हुँ, ऐसे तो हुँ, काम ही नहीं हुँ, करना चाहिए। हुँ, हुँ, सो आई थिंक कहीं न कहीं जैसे मुझे ये चीज़ लगती है कि आज की लाइफ़ में अगर हम वैल्यूज़ को फ़ॉलो करते हैं, हुँ, हुँ। तो उतना सक्सेस नहीं आ पाता। नहीं, लेकिन वो उसमें लॉन्ग रन में बेनिफिट भी है। ओके।
फॉर एग्जाम्पल यही सत्यता है ना, कि आपने फॉलो की है सत्यता और आपने सच कारण बताया, तो एक बार हो सकता है कि बॉस नाराज होगा, है ना, परंतु अगर कहीं बार ये हुआ, है ना, तो फिर अल्टीमेटली ये पक्का होगा कि भी ये व्यक्ति जो बोलता है वो सच बोलता है, तो फिर आप पर कोई डाउट नहीं करेगा। मैं से एक एडवोकेट को जानता हूँ, हाँ जी, वो कहते हैं कि मैं ज्यादा केस नहीं लेता, झूठा केस होता है मैं लेता ही नहीं, जब मुझे श्योर होता है कि भी ये व्यक्ति राइट है, सिर्फ इसको हमें वहां पर सिद्ध करना है, हाँ जी, और मैं अपने लॉजिक से वो सिद्ध करता हूँ, तो कहते भाई मेरे पास केसेस थोड़े कम आते हैं क्योंकि झूठे केस मैं लेता नहीं, हाँ जी, परंतु कहते इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जजिस को भी पता है कि इसने जो केस लिया वो सच ही है, और तो इसके कारण मुझे वहां बहुत बड़ा एडवांटेज है। इवन दूसरे एडवोकेट्स भी समझते हैं कि इसने सच केस ही लिया है, इवन जो भी ये भले अच्छे तरह से आर्ग्यूमेंट्स पेश करेगा, लेकिन जजेस भी इसको कहीं ना कहीं फेवर करने वाले, तो कहेंगे कि लॉन्ग रन सत्यता है वो हमें मदद भी करती है ना, वो सिर्फ नुकसान नहीं करती है। और जैसे सत्यता आपने अभी एक देखो ना वैल्यू बताई, हाँ अच्छा नहीं, दूसरी आपका वो प्रश्न हाँ तो रह हाँ गया, हाँ जी, हाँ जी, जो ओरिजिनल आपका प्रश्न था आपकी सक्सेस में, हाँ हाँ जी, हाँ, वो थोड़ा सोचना, मैं तो भी सोचता हूँ इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। हाँ जैसे जी, मैंने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प करेगा, है ना, कंसंट्रेशन आपको हेल्प करेगा, इफ यू आर फोकस्ड इट विल हेल्प यू, है ना, इफ यू रिमेन परसिस्टेंट इट विल हेल्प यू, फिर उमंग उत्साह आपको मदद करेगा, है ना, आपका विजन जितना अच्छा होगा आपको मदद मिलेगी, प्यूरिटी आपको हेल्प करेगी, तो भाई ऐसे जी कई अगर वैल्यूज के बारे में सोच अगर मैं सकते हैं। अभी इन्हीं की बात करूँ, ये जो आपने वैल्यूज बताई फॉर अ सक्सेसफुल लिविंग, आपने जैसे एक बात बताई परसिस्टेंस, और आपने बताई कि सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन, हाँ अभी जो सेल्फ मोटिवेशन है और परसिस्टेंस है, मेरे ख्याल से दोनों ट्विन्स हैं, हाँ, बहुत सा हाँ, बिकॉज अगर हम बात करें कि आई एम मोटिवेटेड तभी मैं परसिस्टेंट परसिस्टेंट रह पाऊँ। पाऊंगा, परफेक्ट। अब मोटिवेशन एक बहुत डिबेटेबल चीज़ है। कई बार क्या होता है, ड्यूरिंग आवर कोर्स ऑफ लाइफ वी लूज आवर मोटिवेशन, ट्रू, कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, एंड जरूर, वी नीड समबडी टू पुश अस। एंड कई बार होता है कि कोई भी नहीं है जो आपको मोटिवेट करे, करे, आपको हाँ, खुद ही से ही अपने अंदर वो उमंग उत्साह लाना लाना पड़ता है। पड़ता है, वो करना पड़ता तो है। उस चीज़ के लिए हम कैसे वर्क करें, मतलब व्हाट इज इट दैट वी सी कि हमें आगे सक्सेसफुल लाइफ के लिए हम मोटिवेट, अगर हमें परसिस्टेंट रहना है तो हम ऐसा क्या अपने अंदर थॉट प्रोसेस लाएं कि हम सेल्फ मोटिवेशन रख सकें। उसके लिए ना जो एकदम इम्पोर्टेंट चीज है ना अंदर में, वो है पैशन। वो या पैशन कहाँ से लाएं, तो पैशन ही छोड़ देते हैं हाँ, लोग। नहीं तो इसीलिए ना जो सक्सेस में जो मैंने शुरू में भी बात की थी कि ऐसा ही क्षेत्र चुनो, चाहे उसमें आपको थोड़े पैसे कम मिलने, लेकिन वो कार्य करने का ही आपको मजा आता है ना, तब आप सफल होंगे। जैसा कहा था ना कि एप्टीट्यूड ही आप में है, एक तो एप्टीट्यूड तो वह है कि जन्म से ही आपके अंदर वह चीज है। अभी पैशन थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो करने का आपको आनंद आता है, जो करने में आपको बहुत ही खुशी मिलती है। कभी भी आपको बोलो, चाहे कहो कि भी खाना छोड़ दो, लेकिन ये काम करो, तो आप शायद वो काम करने जाएंगे, खाना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको उसमें खुशी मिलती है ना। तो वही क्षेत्र को पहले तो चुनो, तो बेस्ट है। अभी ये भी संभव है कि भी वो क्षेत्र नहीं चुन पाया, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि कुछ तो ऐसे कारण थे जिसके कारण जो आपने क्षेत्र चुना उसमें आपको पैशन नहीं थी, परंतु अभी भी पैशन डेवलप कर सकते हैं। उसका अगर एक लिस्ट बनाओ हाँ जी, कि भी इस क्षेत्र में फायदे कौन से है ना, क्या क्या इस एरिया का पॉजिटिव है, और वह मुझे करना है। जैसे ना मैं एक अच्छे बिल्डर को जानता हूँ, तो ऐसे देखेंगे तो एक प्रकार से बिजनेस है ना, आज तो इंडस्ट्री है ना, परंतु उनकी अपनी वैल्यूज है कि मुझे बेस्ट कंस्ट्रक्शन देना है ना, और वो सचमुच करते हैं। अभी मेरे ब्रदर ने उनके कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट लिया, तो ब्रदर खुद बोलते थे कि काम बेस्ट किया इस व्यक्ति ने,
है ना, जो मटेरियल यूज किया है और प्रकार से उसने जो सारा तैयार किया है वो बेस्ट किया है ना। बल कोई उनके अवगुण भी ढूंढता है, क्योंकि कोई भी कारण से उनका वो प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया। हाँ जी। तो कुछ लोग ऐसे है कि जो उसको नेगेटिव बोलते कि भाई आपने डिले कर दिया, लेकिन जो देखने वाले हैं, जैसे मेरे ब्रदर ने कहा, वैसे वो पॉजिटिव भी सोचते हैं ना, तो दिस कैन बी डन। Okay. हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस फील्ड में आया, उसको इतनी रुचि नहीं थी, उस फील्ड में उसकी पैशन नहीं थी, हाँ जी। परंतु अगर अभी वो फील्ड में आ गए हैं, फिर सोचे कि हम उसे कैसे बेटर करें। हाँ, एक तो दूसरे भी कि कैसे हम इकोनॉमिकल हाउसेस बनाए। अब कई बार क्या होता है, जैसे आपने बताया कि हाँ हमने एक प्रोफेशन चूज किया जो कि वी आर वेरी पैशनेट अबाउट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैंने देखा, हम कोई ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जो हमने चूज नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली हमारी डेस्टिनी बन गई। अब उसके अंदर इफ वी बिकम अ लिटिल डीमोटिवेटेड, हमें नहीं समझ आ रहा आगे क्या करना है, तो बीइंग परसिस्टेंट जो आपने हमें वैल्यू बताई, या मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन एक बताई, उस चीज़ को हम कैसे इंस्टिल करें, कैसे हम अपने आसपास के सोर्सेस से अपने आप को मोटिवेट करें, इवन दो हमें उस काम में इतना मोटिवेशन नहीं मिल रहा। हाउ डू वी एक्चुअली ब्रिंग अप आवरसेल्फ, क्योंकि कई लोग आज की डेट में इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं उस चीज़ को करते हुए दैट दे डोंट वांट टू इवन गो टू वर्क आल्सो। दे फील कि नहीं, मुझे जॉब ही छोड़नी है, कल ही छोड़ देंगे, मतलब मैं आज ही एक दिन में रिजाइन कर दूं, अगर चांस मिल गया तो मैं आज हाँ, ही रिजाइन उस कर चीज को हम दूंगा। कैसे ओवरकम करें। नहीं, यहाँ पर यही बात है शिवानी बहन, कि उसके सपोज कि भी आपकी चॉइस नहीं थी, कंपल्शन था, तो भी उसके बेनिफिट्स ढूंढो, है ना, उसमें बेनिफिट्स तो है ही है, वो बेनिफिट्स को आप ढूंढो और फिर अपने आप को वैसे थोड़ा मोल्ड करो, तो आप आएंगे आगे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जो आप भी एचआर में ही हैं, मैं एक कंपनी में कई बार पहले गया था, हाँ जी। तो उसके जो वो एचआर के मैनेजर थे, चीफ मैनेजर के नीचे वो थे, उन्होंने खुद डायरेक्टली मुझे कहा कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है काम, ये तो ट्रांसफर होते होते मेरी यहाँ पर पोस्टिंग होगी, तभी मुझे जबरदस्ती करना पड़ रहा है। मैंने पूछा क्यों, तो कहते हैं यहाँ ना बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि भाई मैं हंसता मुख नहीं रख सकता, यहाँ में जबरदस्ती भी हंसता मुख रखना पड़ता है, हंसना पड़ता है लोगों के सामने, जो मुझे पसंद नहीं है। तो चलो ये मान लिया, है ना, परंतु भी एचआर में वो बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, है ना, कईयों को जिनको प्रॉब्लम है उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वह मतलब उसी फील्ड में अपने आप के लिए कुछ और भी ऐसा ढूंढ सकते हैं जो कि आपको नहीं कहीं मतलब उसमें बहुत कुछ अच्छा करने का भी स्कोप होता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एडवोकेट है, हाँ जी, कि उसको लीगल प्रोफेशन ऐसे पसंद नहीं था, लेकिन वो एडवोकेट बन गया, है ना। अब यह ना सोचे कि भाई इसमें तो ये हार्म है, ये हार्म है, उससे अच्छा कि भी कहीं लोग ऐसे सफर कर रहे हैं, उनके केसेस में लड़ूं, है ना, इवन तो इन लोग एचआर फेमस हो ऑल्सो, जाते हैं ना। अगर आप देखते हैं कि मैं किसी फील्ड में काम करता हूँ, एचआर छोड़िए, कोई भी फील्ड, मार्केटिंग ले लीजिए, सेल्स ले लीजिए, या कोई और, एज अ डॉक्टर आप कोई फील कर रहे हैं एंड यू फील कि मैं नेक्स्ट क्या करूँ, आई थिंक इनहैंसिंग योर सेल्फ इन द सेम फील्ड इज ऑल्सो गुड। कि अगर जैसे मैं एक ही फील्ड में हूँ और हो सकता है कि इसके आगे भी अगर मैं अपने आप को डेवलप करूँ उसी में, तो इट विल बी एक्टिंग एज अ मोटिवेशन फॉर मी, क्योंकि कुछ नया भी हो गया और कुछ एक्सपेरिमेंटेशन भी हो गई, और उसी में जो कुछ अच्छा है वो सोचो ना, वो भी सोच सकते हैं। जैसे भी आप डॉक्टर बने, हाँ जी, आपको ऐसे इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी सोचो कि भी मेडिकल प्रोफेशन में बहुत कुछ अच्छा है, एंड व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट यू गेटिंग फ्रॉम इट। नहीं इट इज रियली, इवन मैं तो अब ये नहीं कि भी मैं प्रोफेशन में हूँ, बट इट इज सच एन वंडरफुल थिंग। सिर्फ आपको पैशन होना चाहिए कि है ना, मुझे जैसे भी मैं सोचता हूँ हमको पेशेंट्स को क्योर करना है और हेल्पफुल होना है। बिल्कुल, ये भी कोई गरीब है वो दिख जाता है ना, उसका फ्री करो, बी सो हैप्पी। अभी का केस है एक, है ना, कि भाई वो पैसा तो लेके आई थी, हाँ जी, कि भी हम प्राइवेट में जा रहे हैं, फिर जब हमने देखा पुअर है तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा फ्री है, मेडिसिन में भी तुमको इतना बड़ा सा डिस्काउंट दे, शी वाज सो हैप्पी। ऐसा बोलते हैं मेरे को तो भगवान मिल गए। सो दिस इज द गेन, है ना, और वो पेशेंट श्योर क्योर होगा। हाँ जी,
सो आई थिंक ये चीज आप जो बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है हर में, जैसे हर एक टीचिंग में है तब भी है। हाँ आप एज अ टीचर गरीब बच्चों को हेल्प करो, हाँ कोई जो है ना लर्निंग डिसेबिलिटी वालों को हेल्प करो, हाँ जी है ना, तो इट इज अ बिग अचीवमेंट, है ना। आप इंजीनियर है तो भी सोचो कि भाई मुझे कुछ एक नया क्रिएट करना है ना, कुछ इतना अच्छा क्रिएट करना है कि भी लोगों को उससे ही खुशी खुशी मिलेगी। मिल जाए तो ऐसा हर प्रोफेशन में प्रैक्टिकली हो सकता आई है। थिंक न्यूनेस इनोवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो मुझे लगती है जो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे वैल्यूज़ के अंदर, कि इंटेग्रिटी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है Correct. और लोग फॉलो नहीं नहीं करते। करते हैं, हाँ हाँ। मतलब चाहे आप स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ यू नो टाइम, जैसे कई बार लोग क्या करते हैं कि अपना टाइम बचाने के लिए कुछ ना कुछ घपला करते हैं, हाँ। शॉर्टकट्स लेते लेते हैं, हाँ। हैं, तो वो भी एक वैल्यूज को हमारी हैम्पर करते हैं। ऑल्दो रादर रिजल्ट हमारा ये आता है कि लास्ट में पैसा अच्छा आ जाता है, हाँ, हाँ। यू गेट मनी बिकॉज दैट इज व्हाई यू आर डूइंग इट, True. बट इज इट द राइट प्रैक्टिस टू गेट द मनी? कि आपको अंदर में तो खा रहा है ना कि भी सही रूप से मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कई बार भाई जी वो खाता भी नहीं है, मतलब मैं देखती हूँ नहीं, लोगों को, दे आर नॉट इवन गिल्टी अबाउट इट। नो, बट वो तो इतने थिक स्किन अपने आप को उसने जबरदस्ती बना दिया, वो अंदर में तो है ही। भले ऊपर से दिखाए हाँ जी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, हाँ जी लेकिन अंदर में जो फुलफिलमेंट की हम बार बार बात करते हैं ना, वो फुलफिलमेंट उनको फील नहीं होगी। उनको वो जो एक अच्छा लगना चाहिए कि भाई आई एम अ गुड पर्सन, व्हाट आई एम डूइंग इज गुड, वो नहीं रहेगा। हाँ जी क्योंकि उसके डीप कॉन्शियसनेस को तो मालूम है कि भी ये व्यक्ति गलत कर रहा हाँ जी है ना। अंदर में कभी ना कभी वो चीज को रिवील होने का भी डर होता है, ऊपर से कितना भी कवर फियर करने है, की लेकिन कोशिश। कहीं ना कहीं वो इतने ज्यादा उस चीज में अब्सॉर्ब हो जाते हैं, दे कीप ऑन डूइंग इट नहीं, फॉर नहीं, लाइफ। लेकिन वो तो भी अब फियर से ही आपका हो रहा है ना। उससे अच्छा चलो कम पैसे आए, लेकिन आप आराम से तो जी सकते हैं। पीसफुलनेस तो है। हाँ, और एंड इन बहुत कुछ फैक्ट पॉसिबल है। आपने आई थिंक एक बार ये भी बताया था कि जो इनकम का सोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमारा सेकंड मतलब जो ब्लैक मनी आ रहा है वो जाएगा भी फिर गलत जो गलत तरीके से, तरीके से, उसका हाँ। कोई हमारे को यूटिलाइजेशन नहीं जो मिलेगा। दूसरा देखो, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ। बॉम्बे में भी जहाँ मेरा क्लिनिक है बोरीवली में, हाँ है जी ना, वहीं आप फ्लैट लो तो 2 BHK करीब 1.5 करोड़ का मिलेगा। हाँ जी हाँ जी और उससे आप करीब 5 किलोमीटर दूर चले गए, 4 किलोमीटर भी दहिसर तक पहुंच गए, तो वही आपको शायद 90 lakhs में भी मिल जाएगा। तो मैं कहूंगा कि भी उल्टा पुल्टा करके उधर बोरीवली में रहना, उससे अच्छा आप दहिसर में रहो, अच्छी जगह पर जाने, वातावरण अच्छा है और सब कुछ अच्छा है ना। तो ऑलमोस्ट 60 लाख आपके बच्चे हाँ वहाँ, जी है हाँ ना। जी तो यू विल बी मच मोर हैप्पियर। को 60 लाख गलत तरीके से इकट्ठे किए, उसके बदले आप ज्यादा पीसफुल रहेंगे, ज्यादा हैप्पी रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज मेरे ख्याल से दिमाग में सबकॉन्शियसली तो घूमती रहती है। व्हेन वी आर नॉट ट्रू in our profession or even in our business, Correct. it will affect us somewhere or the other. वो आपको ही पता नहीं कि सबकॉन्शियस में मेरा ऐसा चल रहा है। तो इसलिए जहां तक हो सके, चलो मैं भी 100% कोई कहे पॉसिबल नहीं, लेकिन 80% तो पॉसिबल है, 90% पॉसिबल है, उतना तो आप करने की कोशिश करो। एंड मोर ओवर, जैसे आप वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि वी मस्ट वैल्यू द वैल्यूज टू बी सक्सेसफुल, सपोज हमने नहीं करी, व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स? अच्छा, तो ये जो मुझे कहा कि भी आप ही भले अचीवर है आप, बट यू आर नॉट हैप्पी, बाहर से दिखावा कर रहे हैं, परंतु आपका ऑरा रिफ्लेक्ट करेगा कि ये व्यक्ति शायद सक्सेसफुल नहीं है ना, या तो ये जो सेटिस्फाइड हैप्पी नहीं है, तो एक्चुअली आप सक्सेसफुल नहीं हुए। और जब ये टग ऑफ वॉर अंदर में होगी ना, तो प्रॉब्लम भी होंगे, एंड यू कैन इवन फॉल सिक, आप है ना बीमार भी होंगे ना। तो वो अल्टीमेट ही इम्पोर्टेंट है। स्टीव जॉब का है ना एक लेटर है, वो सचमुच सबको पढ़ना चाहिए, कि बिफोर डेथ ही हैज रिटन इट। अच्छा, हाँ, तो उसमें बहुत अच्छा लिखा है कि भाई सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है कहा। उसने कहा कि खुद इवन एक्सेप्ट किया कि मैंने भी कहीं गलती की, कि मैं पैसे के पीछे ही गया। एक्चुअली रिलेशनशिप्स आर इम्पोर्टेंट, है ना। वो नो हाउ डू यू फील इन लाइफ एज अ होल इज इम्पोर्टेंट।
इट शुड नॉट बी कि बस एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट हैव टू अर्न मनी. इट इज़ True, ऑल्सो true. इम्पॉर्टेंट कि जो मेरे आसपास के लोग हैं, क्योंकि भाई जी मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि हम लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें हेल्प किया एक Correct. मुकाम तक हाँ, लाने हाँ, के लिए. हाँ, हो हाँ. सकता है भले उसके बाद हम और भी बहुत बड़े इंसान Correct, बने, हाँ. लेकिन उस मुकाम तक तो किसी ने हमारी मदद की. कि हाँ, तो उन लोगों को हमें भूलना नहीं चाहिए, हाँ, वो तो क्योंकि फिर डेफिनेटली नहीं वो भूल. हमारे प्योर रिलेशंस थे. कई बार लोग हमसे बात सिर्फ इसलिए करते हैं बिकॉज वी आर सक्सेसफुल, लेकिन जो लोग हमारे साथ तब थे जब हम सक्सेसफुल नहीं थे, हाँ, हाँ. वो लोग एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. रखते हैं और उसको हमें भूलना नहीं चाहिए. आप बिल्कुल. बिल्कुल ठीक कह रहे क्योंकि हैं. वैल्यू मेरे ख्याल से इट इज ऑल्सो विद पीपल. True, एक तो true. इंटरनल वैल्यूज तो है ही, बट वैल्यूज टुवर्ड्स पीपल इज ऑल्सो. जब आप वैल्यू लेस होते हैं ना, भल ऊपर से कितना भी दिखावा करो, तो उसके लिए आपको ना शक्ति लगती है. जो नहीं नेचर, अभी मैं नेचुरल हूं ना, तो मुझे कोई एनर्जी, लेकिन मैं थोड़ा टाइट कुछ पे एफर्ट कर, तो आई विल हैव टू पुट एनर्जी हाँ इनटू जी, इट. हाँ जी. तो ऐसे ही जब आप आर्टिफिशियल वो ट्राई करते हैं ना, तो आपकी एनर्जी लगती है, और वो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस से आप बीमार भी हो सकते हैं ना. कहीं इवन मैं कहूँगा कैंसर भी हो सकता है, कहीं I हार्ट think- डिजीज हो सकता है. तो फिर इसलिए ये इसको भी सोचना है. अब इस पर रिसर्च नहीं, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि कुछ हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स को इस प्रकार की रिसर्च कराए कि भी जो बीमारियां हो रही है, वो कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है ज़्यादा ही वो है. वहां पर, या वैल्यूज कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो नहीं होने से कौन सी बीमारियां होती है. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा डिस्कशन रहा हमारा, जिसमें हमने एटलीस्ट ये समझा कि इवन वैल्यूज़ को अगर हम वैल्यू नहीं देंगे तो आगे सक्सेस तो हमें मिल जाएगी शायद मॉनेटरी टर्म्स में, गेन हो जाएगा, फेमस हो जाएंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा. थैंक यू सो मच भाई जी. आई थिंक Thank इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन. थैंक्स. ओम शांति.